हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को निकल कर क्या आ रहे हैं। ओके, वो आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। सो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण एंड हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और मैं आपके कार्ड्स को करती हूँ पहले शफल, तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें राधे कृष्ण आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। 3 कार्ड्स। ओके, 1 2 ओके, 4 आ गए, 3 चाहिए थे। 5 कार्ड्स। राधे कृष्ण की क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। 1 2 3 4 5। राधे कृष्ण का क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है। 4 कार्ड्स। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। 4 कार्ड्स की बात हुई थी, 5 आ गए। 3 कार्ड्स। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं राधे कृष्ण के मेरे व्यूअर्स को लेकर। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। वन 2 एंड 3। चलिए गाइस, कार्ड्स निकाल लिए, देखते हैं राधे कृष्ण का क्या अर्जेंट मैसेज, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड पहला कार्ड है सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। यहाँ पर है ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर है ओके, द डिस्ट्रॉयर, गुड क्वालिटीज। ओके, मेंटेनिंग बैलेंस। ओके, स्टारगेजिंग, लाइफ एनर्जी, मैजिकल ब्लेसिंग्स एंड प्योरिटी। यहाँ पर एनर्जी है सोमदेव, मून गॉड एज सोम। यहाँ पर है उषा जी, डॉन गॉडेस। ओके, यहाँ पर है काली, डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योर सेल्फ। रेवंता,
एंड सूर्य। ओके, ओके। यहाँ पर एनर्जी है डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 10 of wands and 7 of swords। ओके। तो राधे कृष्ण आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? तो राधे कृष्ण आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत ही सटीक मैसेजेस। इनको ध्यान से सुनिए, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करिए राधे कृष्ण को, और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पता है यहाँ पर बहुत सारे कार्ड ना सन से रिलेटेड आए हैं, ठीक है। सूर्य, रेडिएट पॉजिटिविटी, ब्राइट लाइट इनटू योर ओन लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स, ऑफर वाटर ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार फॉर पॉजिटिविटी। यहाँ पर ना भगवान सूर्य का मैसेज निकल के आ रहा है। आप में से काफी सारे लोगों के लिए मैसेज है कि भगवान सूर्य को सुबह मॉर्निंग में जल दीजिए आप, और आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी शिव शक्ति की रीडिंग में भी आया था, दोबारा मैसेज रिपीट हुआ है। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और आपको पता है यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीजें जो आपको मिलती हैं, वो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती हैं, अबंडेंस, ठीक है। और यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके अंदर ना लाइट और ज्यादा बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी उषा जी की कार्ड है, डॉन गॉडेस, ठीक है। यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि मॉर्निंग में जो भी है वो आपको जो प्रेयर्स करनी है, जो अफर्मेशंस बोलनी है, ठीक है। मॉर्निंग में आपको भगवान को याद करना है, जैसे आप सुबह सो के उठते हो ना, तो 5 से 10 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करिए, ठीक है। इस तरीके के मैसेज राधे कृष्ण का आपको निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या मैसेज है, यहाँ पर मैसेज है जैसे आने वाले समय में ना आपको लाइफ कुछ एक्सपीरियंस कराने वाली है। राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि लाइफ आपको आने वाले समय में आपको कुछ एक्सपीरियंस कराने वाली है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जैसे कहते हैं ना, कुछ एडवेंचरस, कुछ डिफरेंट। तो जैसे उस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, कॉन्फिडेंस की, स्ट्रेंथ की, पावर की, ठीक है ना। आपके अंदर वो बल होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, बल, बुद्धि, विद्या, ठीक है। ये सारी चीजें आपके भीतर होनी चाहिए, और आपके इमोशंस पर भी आपका जबरदस्त कंट्रोल होना चाहिए। जैसे यूनिवर्स और राधे कृष्ण आपके अंदर से प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत बहुत ज्यादा प्योरिटी में लेकर जा रहे हैं, आपके अंदर से सारी नकारात्मकता धीरे 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 खत्म होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ओरेकल का कार्ड है, स्टार एंसेस्टर सीरीज। यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं, है ना, स्टार चाइल्ड हम बोलते हैं, स्टार बॉन्ड। मुझे यहाँ पर ये जो मैसेज आता है ना, स्टार चाइल्ड, और बहुत सारे लोग हैं स्टार सीड्स, ठीक है, वो हैं यहाँ पर। और कुछ तो ऐसे हैं जो इस लाइफ टाइम में ही आए, कुछ ऐसे भी हैं जो पास्ट में कभी किसी लाइफ में आए हुए हो सकते हैं, जो मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के चलते यहीं पर अटके हुए हैं, और दोबारा से वो वापस जा नहीं पाए। क्योंकि वो यहाँ पर आ जाते हैं एक बार, तो उसके बाद कार्मिक अकाउंट्स बनते जाते हैं, और आपका जन्म दोबारा होता जाता है, फिर कार्मिक अकाउंट्स बनते जाते हैं, और आपका जन्म दोबारा होता जाता है। चेन है वो ब्रेक नहीं हो पाती, ठीक है। और जब वो ब्रेक नहीं होती है तो आप मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप किसी चीज की तलाश में, लेकिन क्या ये मिल नहीं पाती है आपको। इस लाइफ टाइम में आपके लिए वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है। और यहाँ पर आप में से कुछ लोग ना स्टार एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि आप अपने ही कुल के वो दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं, जो पहले भी आया था कोई काम करने के लिए, लेकिन किसी काम को अधूरा छोड़कर गया, तो दोबारा से आपने दोबारा से आप आए हो उस काम को करने के लिए। आप, मुझे लगता है, बहुत सोच सोच के काम करते हो, बहुत बहुत आराम से काम करते हो, और बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से काम करते हो। क्योंकि यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है आपके लिए कि आपकी ना मतलब जैसे ऐसा होता है ना, कुछ लोग की इन्फॉर्मेशन उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन ले लिया, तत्काल उस चीज को मतलब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली। जैसे आपके लिए यहाँ पर निकल कर आता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद एक्शन लेता है, ठीक है, अपनी सोल कॉलिंग को सुनकर। कल भी शायद रीडिंग में निकल कर आया था कि कहीं ना कहीं आप अपनी अभी की सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते कि अभी क्या चल रहा है। आप हमेशा ये देखने की कोशिश करते कि इस सिचुएशन से परमात्मा फ्यूचर में क्या बनाने वाला है, और आपकी सोल कॉलिंग आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है या नहीं। और उसके बाद आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल कर, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद फिर एक्शन लेते हो। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्टार को दिखा रहे हैं। देखो यहाँ भी स्टार गेजिंग की एनर्जी है। मुझे बार बार ना वो एनर्जी फील होती है कि यहाँ पर कुछ लोग स्टार चाइल्ड हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ भी फिर स्टार कार्ड, ओ माय गॉड, ठीक है। देखो यहाँ फिर से स्टार का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पर ना ये जब बात आपको पता चलती है ना, तो इसको ना आपको दुनिया से ये नहीं सोचना है कि आप कुछ अलग हैं। अलग का मतलब कि कोई आप ईगो में इस चीज को ना सोचें, अलग तो डेफिनेटली आप हैं, स्पेशल भी हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पाक है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्रीशियस एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप
कहीं ना कहीं अलग तो हैं, स्पेशल तो हैं, लेकिन इस चीज को भी ना आपको ऐसे नहीं सोचना है कि आप इसको ईगो में लेकर सोचें, ठीक है। इसको ऐसे सोचना है कि आपके पास जो स्पेशल पावर्स हैं कि आप यहाँ कुछ परिवर्तित कर सकते हो। उस अवेयरनेस के साथ आपको चीजों को समझना है, क्योंकि स्टार चाइल्ड है यहाँ पर। देखो ये भी स्टार का कार्ड है, यहाँ स्टार गेजिंग है, यहाँ भी मुझे वो एनर्जी दिखाई दी है स्टार एंसेस्टर की। और यहाँ पर ना आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे काम करने के बाद सक्सेस मिलती है। कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। रीज़न क्योंकि वो उनकी जो साधना है वो सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं है और पास्ट लाइफ की भी है। और हो सकता है कि अगर स्टार चाइल्ड है डेफिनेटली तो वो ऑटोमेटिक पर्पस पे आएंगे। उनको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा काम करें, वो बहुत सारा इनर वर्क करें तभी पर्पस पे आए। उनको यूनिवर्स डायरेक्ट भी लेकर आता है, जैसे बस थोड़ा बहुत जो शुद्धिकरण करना होता है, यहाँ की नेगेटिविटी जो आ गई उनके अंदर उसको बस खत्म करना होता है। बाकी बहुत ज़्यादा उनसे स्पिरिचुअल वर्क नहीं करवाया जाता, तो डायरेक्ट पर्पस पे अलाइन कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आई उस काम के लिए। क्योंकि उनके पास जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी, ठीक है। ऑलरेडी उनके पास वो एनर्जी है, ऑलरेडी वो काम करने की क्षमता उनके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैसेज निकल के आता है कि अपना जो कंपैरिजन है वो किसी के साथ बिल्कुल भी ना करें। आप खुद को देखें कि आपके भीतर से क्या आ रहा है, क्योंकि आपके कंपैरिजन करने लायक लोग नहीं। हो सकता है आप उनसे बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, सो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो आपको ये देखना है कि आपके भीतर से कितनी चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक निकल कर आती हैं। राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आपको ये देखना है कि कितनी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक आपके भीतर से निकल कर आ रही हैं, जो आपको फोर्सफुली नहीं करनी पड़ी। जैसे कुछ इंट्यूशंस आपको ऑटोमेटिक आते हैं और उनको फोर्सफुली आपको नहीं करना पड़ता है, उन पर फोर्सफुली एक्शन नहीं लेना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है वो। यहाँ पर माँ काली की एनर्जी, इस वक्त ना माँ काली आपके अंदर से डार्कनेस को खत्म कर रही है। ओम क्रीम कालिकाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन देखो माँ काली के जाप करने के पहले आपके पास पहले कोई ना कोई जाप की शक्ति जरूर हो, ठीक है। आपने गुरु का जाप किया हो या मंत्र कोई ना कोई किया हो, तब डायरेक्ट माँ काली के मंत्र आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब बहुत ज्यादा उग्र ऊर्जा होती है, तो शुरुआत में आपकी बॉडी उस एनर्जी को झेलने के लायक होनी चाहिए। तो उससे पहले कि आप माँ काली का कोई भी मंत्र करते हैं, उससे पहले आप भगवान शिव का कोई मंत्र करें, ठीक है। उसके बाद आप माँ काली के मंत्रों पे आए, या फिर पहले गुरु मंत्र करें उसके बाद आप माँ काली के मंत्रों पे आए, ठीक है। डायरेक्ट माँ के मंत्र करना उनके लिए सही है जो माँ काली के ऑलरेडी भक्त रहे हैं पास्ट लाइफ में, वो कर भी सकते हैं। देखो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी उस चीज के लिए रेडी है कि नहीं। कुछ लोग डायरेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनको वो एनर्जी उनके पास पहले से ही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को शुरुआत में पहले कुछ अलग मंत्रों से शुरू करना होता है, उसके बाद वो इस एनर्जी में आते हैं। सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आप बचपन से ही काली भक्त हैं और बचपन से ही आपको माँ काली से बहुत ज्यादा प्रेम है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है मैजिकल ब्लेसिंग्स की। आपकी लाइफ के अंदर राधे कृष्ण कह रहे हैं कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है जो अभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, कुछ डिफरेंट होने वाला है आपकी ना। मुझे लगता है पास्ट लाइफ में भी जैसे टैरो रीडर, ओरेकल रीडर, इस तरीके के लोग आप रहे हो। देखो यहाँ भी ओरेकल का कार्ड है। तो इस तरह की पावर्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि आपके भीतर वो पावर्स हैं, ठीक है। इनको अनलॉक करने का भी मैसेज आ रहा है, जैसे यूनिवर्स आने वाले समय में उन सारी चीजों को अनलॉक करेगा, राधे कृष्ण उन चीजों को अनलॉक करेंगे। डेथ का कार्ड दिखा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर इसीलिए किया गया था, और आप में से आने वाले समय में बहुत बहुत ज्यादा लोग जो बनेंगे वो एक अबंडेंट व्यक्ति बनेंगे, ठीक है। आपके पास काफी ज्यादा अबंडेंस होगी और आप एक लग्जरी लाइफ को भी लीड करेंगे। आई थिंक आप में से काफी सारे लोग ना उसको भी क्रिएट करेंगे, ठीक है, लेगेसी क्रिएट करेंगे। एक मैसेज राधे कृष्ण का आपके लिए आ रहा है कि ओवर बर्डन मत लो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप सबका भार उठा लेते हो, ठीक है। अपने आप किसी भी तरीके का धोखा मत दो। अगर कोई चीज आपको पसंद है तो उसको चूज करो कि भाई मुझे भी तो अच्छा लग रहा है। हमेशा जरूरी थोड़ी है कि सबको जो अच्छा लग रहा है वही मैं करूँ या सबका भार मैं ही उठाऊं, ठीक है। अगर कोई चीज आपको भी बहुत अच्छी लग रही है तो उस पर एक्शन लो, उस चीज को चूज करो और उस काम को करो। अपने आप को इग्नोर मत करो। जैसे यहाँ पर मैसेज है कि अपने आप को इग्नोर नहीं करना, और यहाँ पर मैसेज है मेंटेनिंग बैलेंस। देखो क्या लिखा है, वन कैन हैव नो सक्सेस इन योग इफ वन ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, नॉर कैन वन बी सक्सेसफुल इफ वन स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ। मतलब यहाँ पर है कि आपको ना लाइफ के अंदर बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोचो कि आप बहुत सारा खा लोगे और आप आगे बढ़ोगे स्पिरिचुअलिटी में, आप बहुत कम खाओगे तो आगे बढ़ोगे। मतलब आपको ना मतलब बहुत सारी चीजें जो करनी है वो बैलेंस में रहकर करने का मैसेज है। हर चीज का बैलेंस चलना चाहिए। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो आपके अंदर शिव और शक्ति तत्व, वो बैलेंस होने चाहिए। कहीं पर भी आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा या बहुत कम ना हो, ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है।
भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तो ईश्वर कर सकता है, कोई चीज़ दोबारा से शुरू करनी है वो भी ईश्वर कर सकता है। तो अगर आप ईश्वर के ऊपर किसी भी चीज़ को मान रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। राधे कृष्ण कह रहे हैं हमसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। हमें जब जो चीज़ खत्म करनी होगी वो खत्म भी होगी, और हमें अगर कोई चीज़ स्टार्ट करनी तो स्टार्ट भी होगी, उसे भी कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुड क्वालिटीज़ की एनर्जी एक कार्ड बात करता है गुड क्वालिटीज़ का, कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना कभी भी जात पात धर्म वर्म के चक्कर में अपने आप को ना कम और ज़्यादा ना समझे। ऐसा होता है ना कि जात पात पे लोग समझते हैं कि ये बड़ी जात है, ये छोटी जात है, इसकी कास्ट हाई है, इसकी कास्ट लोअर कास्ट है। ठीक है, और फिर कुछ लोग धर्म को लेकर भी सोचते हैं। स्पिरिचुअलिटी में अभी तक आपने जितने भी लेसन सीखे, रीडिंग्स में आपने सुने, आपको समझ में आया होगा कि धर्म और जाति को लेकर कोई बात नहीं होती। यहाँ पर आत्मा की बात होती है, आत्म जागृति की बात होती है। और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, हाँ धर्म इसके लिए सही है कि आप उस धर्म की चीज़ों को फॉलो करके, उन रिचुअल्स को फॉलो करके ग्रो करते हो। जैसे सनातन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे हम सूर्य भगवान की बात करते हैं, माँ काली की बात करते हैं, अलग अलग पावर्स की बात करते हैं। तो ये क्या है, धर्म जो है ये आपको इनकी जो चीज़ें हैं इनको फॉलो करके, इन सारी पूजा पाठ को फॉलो करके आप ग्रो करते हो। तो वो आप किसी भी धर्म का फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंत में आपका जो लक्ष्य है वो यही है, आत्म जागृति। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपनी आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आपको आत्मा का अध्ययन करना है, ना कि धर्म का, जाति का, जातिवाद, इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। काला गोरा, ठीक है, अमीर गरीब, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं रखती हैं। कोई भी आत्मा या जो यहाँ पर ये रीडिंग को सुन रही है वो कितनी पावरफुल है, शायद वो अपनी वास्तविकता से खुद ही अनजान हो। पास्ट लाइफ में उसने क्या किया वो खुद ही उस चीज़ से अनजान हो। उस आत्म जागृति को ही, उस चीज़ को जगा लेना ही आपको दिखाता है कि आप कहीं न कहीं आगे आए। जो खुद से ये काम करते हैं, उनके पास बहुत-बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि जिन्होंने खुद से हर चीज़ को सीखा है, वो आपको बहुत अच्छा सिखा भी पाएँगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अपनी हीलिंग खुद करो आप, ठीक है? अपने लाइफ़ में अपने आप को थोड़ा आलस को त्यागो और चीज़ों को खुद से करो। और जैसे आप लोग कई बार अपने पार्टनर को चीटर बोलते हो, या अपने पार्टनर को आप धोखेबाज़ बोलते हो, या आप कहते हो कि जैसे किसी का कमेंट आया था कि ट्विन फ्लेम हमारी बात क्यों नहीं सुनते? वो ईगोइस्टिक के बिहेव करते हैं, या उन्हें कोई चीज़ समझाओ, जर्नी के बारे में बताओ तो डिनायल मोड पर क्यों रहते हैं? एक बात बताओ, ट्विन फ्लेम जैसे मैंने कहा कि वो आपका मिरर है, राइट? जब आप अपने पार्टनर को कोई चीज़ समझाने जा रहे हो तो पहले खुद के साथ बैठो और खुद को कोई चीज़ समझा कर दिखाओ। अपने आप को समझा कर दिखाओ कि मुझे 4 एएम का मेडिटेशन करना है और अब मैं मेरी बात को मानूँगा। अगर मैं मेरी बात को मान गया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा ट्विन जो है वो मेरी बात को मानेगा। आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति आपके कहीं बाहर है, उसे आपको समझाना है, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुम जर्नी के बारे में जानो, तुम ये मानो, तुम ऐसा मानो, तुम वैसा मानो, खुद को कुछ नहीं समझाएँगे। आप पहले खुद को तो समझाओ, अगर आप खुद को समझा पा रहे हो, तो आप अपने ट्रेन को भी समझा लो और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी बात ऑटोमैटिक मान लेगा। लेकिन आप खुद को नहीं मना पाते हो, आपको खुद मेडिटेशन करना है मॉर्निंग, आप खुद को नहीं मना पाते हो कि सुबह का मेडिटेशन करना है। आप उसको सलाह देते हो, आप खुद करियर में अपने ध्यान नहीं लगा पाते हो, अपना मन आप पढ़ाई में नहीं लगा पाते हो, कंसंट्रेशन पावर नहीं है आपकी, ठीक है? आप खुद एकाग्र नहीं हो, लेकिन उसको आप सलाह दे रहे हो कि एकाग्रता बढ़ाओ, हम इस यात्रा में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे भैया, आप खुद को तो समझाओ पहले। अगर आप खुद को समझा पा रहे हो, तो ट्रेन आपकी बात मान लेगा। आप जब खुद ही को नहीं समझा पा रहे कोई चीज़, या खुद की वैल्यू आप खुद ही नहीं करते, खुद की आप एक बात नहीं मानते, खुद के आप एक भी जो भी आपने रूटीन सेट किए उनको आप फॉलो नहीं करते, तो क्यों आपकी बात मानेगा? आप ही का तो मिरर है। जब जो काम आप ट्विन के साथ करना चाहते हो, पहले वो खुद के साथ करके देखो कि मैं खुद के साथ कर पा रहा हूँ वो, क्योंकि उसको समझाना आसान है, खुद को समझाना मुश्किल है, राइट? तो वो आपकी बात इसीलिए नहीं मानता। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि उसको समझाना है, उसको हमें मनाना है, बिल्कुल नहीं मनाना है। हर काम आपको नहीं करना है, वो प्रकृति का काम है, ठीक है? तो आप अपने आप को तो समझाओ पहले। आप करो इनर वर्क, अपने आप को समझाओ कि मुझे अच्छा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ये देखना है, वो नहीं देखना है। करो अपने मन को कंट्रोल। फिर देखो कि वो मन को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं। आपका खुद ही मन नियंत्रण में नहीं रहता, आप उसको नियंत्रित करना चाहते हो, क्यों मानेगा आपकी बात? बिल्कुल नहीं मानेगा वो, ठीक है ना? सो यहाँ पर ये एनर्जी है, इस वजह से उसको लेट गो करो और खुद पर फोकस करो। जितना खुद पर फोकस ज़्यादा होगा उतना ही वो अलाइन जल्दी होगा, राइट? यहाँ पर स्टार की एनर्जी, आने वाले समय में बहुत सारे लोग आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो सक्सेस है ना आपकी, ये आपकी खुद की सोल कॉलिंग होगी, या फिर आपने डिवाइन से परमिशन ली होगी इस चीज़ की, या फिर ये कहीं न कहीं आपकी डेस्टिनी होगी। क्योंकि जितने लोग भी सक्सेसफुल होते हैं वो कहीं न कहीं डेस्टाइन्ड होते हैं सक्सेस के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आने वाले समय में राधे कृष्ण आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं, पर्पस बड़ा है डियर,
पर्पस बड़ा है, ठीक है। स्टार चाइल्ड है यहाँ पर कुछ जिनका पर्पस बड़ा है, इसी वजह से यूनिवर्स आपको प्योरिटी में लेकर आ रहा है पूरी तरीके से, जो आपकी एनर्जी एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो ये राधे कृष्ण के मैसेज आपको लेकर आ रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।